अगर आपके पास बहुत पैसा हो तो आप एक महंगा घर लेंगे, महंगी कार लेंगे। पर अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आपको समझ ही ना आए कि कहाँ खर्चे। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे अपराधी की जिसने अपनी बेटी को ठंड लगने पर लकड़ियों की कमी होने के कारण पूरे 200 करोड़ रुपयों को आग लगा दी ताकि उसकी बेटी को गर्मी मिल सके। दुनिया का सबसे अमीर अपराधी जिसका नाम था पाब्लो एस्कोबार। यह कोलंबिया में ड्रग डीलर था जिसे गॉडफादर या ड्रग लॉर्ड के नाम से भी जाना जाता था। पाब्लो एक ऐसा नाम था जिसे अमेरिका कभी नहीं भूल पाएगा। उस समय में अमेरिका में ड्रग्स का कारोबार अपनी ऊंचाइयों पर था, जिसमें पाब्लो अकेला ही अमेरिका में सप्लाई होने वाले ड्रग्स का 90% और दुनिया में सप्लाई होने वाले ड्रग्स का 80% तक सप्लाई कर देता था। उसके स्मगलिंग के तरीके इतने यूनिक थे कि वो कभी जहाज के टायरों में तो कभी मछलियों में अपने ड्रग्स भरकर बेचता था। उसके पास अपना एक प्राइवेट आइलैंड तक था जिस पर वह अपना सारा काम करता था, जिस पर एक एयरपोर्ट था जहाँ पर प्लेन रिफ्यूल के बहाने उतरते थे और ड्रग्स भरकर अपने साथ अमेरिका ले जाते थे। यह दिन में करीब 506 बार उतरते थे, जिसमें 15,000 किलो कोकेन रोज लाई और ले जाई जाती थी। उस समय 1 किलो कोकेन की वैल्यू लगभग $70,000 होती थी, जिससे साल में लगभग 378 बिलियन की कोकेन तो सिर्फ यूएस में ही सप्लाई हो जाती थी। जब उसका काम अपने पीक पर था तो वह एक दिन में करीब $70 मिलियन, जो आज के टाइम में करीब 11 अरब रुपए होते हैं, कमाने लगा था। वह अपना सारा पैसा यहाँ बने बड़े बड़े गोडाउन्स में रखता था। यह इतने ज्यादा लंबे समय तक पैसा आने से ये बड़े बड़े गोदाम भी कम पड़ गए थे और उसे अपने सारे पैसों को गड्ढों में रखना स्टार्ट करना पड़ा था, जहाँ उसके पैसों का 10% तो हर साल चूहे या नमी के कारण खराब हो जाते थे। वह इतना अमीर हो गया था कि फोर्ब्स ने उसे वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में ब्रुनेई के सुल्तान के बाद दूसरे नंबर पर रखा था। उसकी नेटवर्थ को करीब $30 अरब आंका गया है, जो आज के टाइम में करीब $60 अरब है और करीब 4,20,000 करोड़ रुपए हैं। इसके भाई ने एक इंटरव्यू में यह तक कहा था कि आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते उसके पास कितना पैसा है और यह सिर्फ उसके पैसों का एक छोटा सा हिस्सा है। एक बार पाब्लो की बेटी को सर्दी लग गई थी और उसके पास जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी, तो पाब्लो ने पूरे 200 करोड़ रुपए को आग लगा दी थी, जिससे उन्हें गर्मी मिल सके। इतना ज्यादा हार्ड कैश होने के कारण इस पर चढ़ाने वाले रबड़ का खर्चा $1,000 रोज का था, जो करीब $30,000 महीना और $3,65,000 साल का था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक मल्टी मिलियनर है, की सालाना इनकम से भी काफी ज्यादा है। इसके रास्ते में जो भी आता है ये उसे मार डालता था। इसने अपने जीवन काल में करीब 4,000 लोगों की हत्या की थी, जिसमें से 200 जज और 1,000 पुलिस वाले भी थे, जो कि इसे पकड़ने की कोशिश में मारे गए। जब पाब्लो को यह लगने लगा था कि अब उसे जेल में जाने से कोई नहीं बचा सकता, तब उसने कोलंबियन गवर्नमेंट को एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें था कि अगर वह उसे माफ कर दे तब वह इस देश के सारे विदेशी कर्जे चुका देगा। पर गवर्नमेंट ने यह बात नहीं मानी और उसने अपना दूसरा प्रस्ताव पेश किया कि अगर वह अपने आप को पकड़ा तो वह उसे उसकी खुद की बनाई गई जेल में रखेंगे। कोलंबियन गवर्नमेंट ने इसे स्वीकार कर लिया, पर यह जेल एक कहने के लिए एक जेल थी और एक 5 स्टार होटल से कम नहीं थी, जहाँ डिस्को, स्विमिंग पूल, बार, बहुत सी लग्जरी और ऐशो आराम का ध्यान रखकर इस जेल को बनाया गया था। यहाँ भी इसने अपने ड्रग्स का कारोबार चालू रखा। इसके बाद अमेरिका ने कोलंबिया की सरकार पर अपना दबाव डाला, जिसके कारण सरकार ने इसे वहीं पर खत्म करने का प्लान बनाया। पर पाब्लो को जैसे ये बात पता लगी वह वहाँ से भाग निकला और पूरे 6 महीने के सर्च के बाद कोलंबिया की सरकार ने उसे ढूंढ निकाला और 2 दिसंबर 1997 को उसका एनकाउंटर हो गया। पर पाब्लो का पैसा नहीं मिल पाया। पाब्लो का जितना भी पैसा था उसमें से आज भी बहुत ही कम हिस्सा कोलंबिया की सरकार को मिल पाया है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब नॉलेज प्लांट।